हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में जीवन की आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, यहाँ तक कि इस कहानी के पात्र आदमखोर तक बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सब कुछ जानने के लिए एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी किए हुए मैं अब सुनाता हूँ आज की कहानी। यह कहानी है देश उरुग्वे की। उरुग्वे जो है साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इस कहानी के जो सभी पात्र हैं जो कि असली हैं, वो रग्बी टीम के प्लेयर थे जो कि उरुग्वे के एक क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए खेलते थे। तो एक बार इन रग्बी प्लेयर्स को दूसरे देश चिली जो कि साउथ अमेरिका में ही है, वहां पर खेलने जाना था। इसके लिए ये एक चार्टर फ्लाइट जिसका नंबर था 571, जो कि उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट होती है, उसे एज अ चार्टर प्लेन हायर कर लेते हैं, जिसमें वो अपने साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी साथ में जाने के लिए मना लेते हैं एज अ सपोर्टर्स। क्योंकि ये टीम एक छोटी टीम है, इसीलिए भी वो ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चलते हैं ताकि जो खर्चा है, फ्लाइट का खर्चा है, उसे आपस में बांट सके, चार्टर फ्लाइट को अफोर्ड कर सकें। तो टीम के साथ उनके रिश्तेदार दोस्त मिलाकर टोटल 40 लोग उस प्लेन में हो जाते हैं और 5 होते हैं क्रू मेंबर। तो टोटल पैसेंजर्स की इस प्लेन में गिनती हो जाती है जी 45। इस प्लेन के मेन पायलट तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, लेकिन जो को पायलट हैं जिनकी की गलती बताई जाती है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल डांटे हेक्टर, जो इस प्लेन पर, इस फ्लाइट पर मेन पायलट हैं फेराडेस, उसे 29 टाइम्स जो है एक्सपीरियंस है फ्लाई करने का। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और वो जो उनके साथ को पायलट हैं उनको इस फ्लाइट पर आज ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फ्लाइट उड़ाने का और ये चार्टर फ्लाइट में एज ए को पायलट काम करते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उरुग्वे में है, वहां से उड़ान भरता है सैंटियागो चिले के लिए। तो दिन नोट कर लीजिए, आज 12 अक्टूबर है। लेकिन रास्ते में इनको पता चलता है कि जो तूफान है एंडस, जो कि माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि 7 कंट्रीज में वहां पर फैली हुई हैं, काफ़ी ऊंचाई वाली माउंटेन रेंजेस हैं, वहां से तूफान, बर्फीला तूफान आने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से इस प्लेन को रास्ते में ही रोकना पड़ता है। जे अपना प्लेन जो है उसे रोकते हैं, रास्ते में स्टे करते हैं ताकि जो तूफान आ रहा है वो थम जाए और ये बाद में फ्लाइट भर सकें। उसके लिए इनको एक दिन रुकना पड़ता है। उस प्लेस का नाम होता है जी मेंडोजा, अर्जेंटीना। तो मेंडोजा अर्जेंटीना में ये एक दिन का स्टे लेते हैं। जैसे ही मौसम क्लियर होता है, ये 13 अक्टूबर 1972 को फिर सैंटियागो चिले के लिए वहां से उड़ान भरते हैं। ये जो प्लेन है 22,500 फीट तक की ऊंचाई तक ही उड़ने के काबिल है, इससे ऊंचा ये नहीं जा सकता। लेकिन जो एंडेस रेंजेस हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन्हें सेफली से पार करने के लिए इस प्लेन को प्लेंचन पास के साउथ से उड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है क्योंकि पायलट जो है इनएक्सपीरियंस्ड है और उसे गलती लग जाती है कि वो ऑलरेडी चिले में है। तो पायलट जो कि लोकेशन को मिस जज कर लेता है, उसे लगता है कि वो चिले में है, लेकिन एक्चुअल में अभी वो एंडेस में ही होता है, ऊंची पहाड़ियों वाली रेंज में ही होता है। तो यहाँ पर जो है मिस जजमेंट पायलट द्वारा की जाती है। 13 अक्टूबर तकरीबन 3:30 पर, 3:30 जो शाम का समय है, पीएम वाला, उस समय जो एरोप्लेन है वो एक पहाड़ी से, उसका जो एक पंख है, एक विंग है, टकरा जाता है। क्योंकि उसकी जो मिस जजमेंट की वजह से उसको अंदाजा ही नहीं होता कि सामने पहाड़ी है। जब जैसे ही कहते हैं कि पायलट पहाड़ी देखता है, वो ऊपर की ओर उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन इतना सक्षम ना होने की वजह से उसका जो एक पंख है, पहाड़ी से टकराने से प्लेन जो है पूरी तरह क्रैश हो जाता है
और उसमें 45 वो यात्रा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उरुग्वे की जो क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम है, उनके दोस्त मित्र और 5 क्रू मेंबर। 12 लोग जो के मौके पर ही प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। उनमें से 33 लोग बच जाते हैं, जिसमें से बहुत से लोग बैडली इंजर्ड हो चुके होते हैं। तो दोस्तों 12 लोग मर चुके हैं, 33 बचे हैं, लेकिन 33 में से भी बहुत से लोगों को बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, जिनका बचना संभव नहीं होता है। तो वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्टक हो जाते हैं। वहां पर चारों तरफ बर्फ है, ना आदमी ना आदमी की जात, कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी उनको जानवर तक दिखाई नहीं देता, कुछ भी खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो वहां पर उनका प्लेन क्रैश होता है, लेकिन 33 लोग जब प्लेन क्रैश होता है तब जीवित होते हैं। उनमें से 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इनएक्सपीरियंस जो पायलट होता है, उसने रेडियो करके अपनी लोकेशन जो कि उसने मिस जज की थी पहले ही चिले की बता दी होती है। क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद उसका संपर्क जो है चिले से टूट जाता है। तो क्या होता है कि जो रेस्क्यू टीम है वो एक हफ्ता जो चलाया जाता है रेस्क्यू, तो उनको डिफरेंट लोकेशन पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिलने पर वो एंडस में भी जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर भी कुछ रेस्क्यू भेजे जाते हैं। लेकिन क्योंकि वाइट जो है, स्नो का कलर भी वाइट है और प्लेन का कलर भी वाइट है, तो वेरी हार्ड है। जब वाइट में से वाइट किसी चीज़ को ढूंढना हो तो बहुत ही हार्ड है। जो इंडस रेंजेस हैं बहुत ही लंबी रेंजेस हैं, 7 देशों में से होकर गुजरती है। तो इतनी बड़ी रेंजेस में से जब पायलट ने मिस जज कर ली हो लोकेशन, रेडियो पर लोकेशन गलत बता दी हो, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाना असंभव हो जाता है। जैसे घास के ढेर में से सुई ढूंढने वाला काम था। तो कुछ दिन चलाने के बाद कहा जाता है कि 7 दिन टोटल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, उसके बाद उनको प्लेन का मलबा नहीं मिलता और लोग भी नहीं मिलते, क्यों जो रेस्क्यू ऑपरेशन है छोड़ दिया जाता है। अभी 33 लोग उस प्लेन क्रैश से बचे होते हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी वाइन और कुछ कैंडीज होती हैं जो कि 1 वीक तक उनका अच्छे से सर्वाइवल कर देती हैं। जख्मों को ना झेलते हुए और भूख के कारण अगले कुछ वीकों में 6 लोग अपनी जान दे देते हैं। वो भी उनको छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद उन पर एक और त्रासदी होती है। क्या होता है कि अवलांचे होता है। अवलांचे का मतलब होता है कि ऊपर से बर्फ गिरती है, जिसके नीचे प्लेन जो है, जो मलबा है वो दब जाता है, और उस मलबे में दबने के कारण 8 लोगों की और मौत हो जाती है। तो 33 में से 8 और 6 14 लोग जो हैं टोटल, और उन सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि उन सब ने मिलकर मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अब कैसे जिंदा बचा जा सकता है। कोई भी वहां पर वेजिटेशन नहीं है, कोई एनिमल नहीं है जिसे वो मार कर खा सके। तो मजबूरी में आदमी को जिंदा तो रहना ही है। कोई नहीं मरना चाहता, तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। जो उनके साथी मर जाते हैं, जिनकी लाशें वहां पर होती हैं, वो उनको खाना शुरू कर देते हैं कि हाँ देखिए, जिंदा रहने के लिए एक आदमी आदमखोर बन जाता है। किसी के लिए भी आसान नहीं है। हम दोस्तों, हमारे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई आदमी दूसरे आदमी को खा सकता है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदा रहना है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो कुछ दिन अगर जिंदा रहना है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो पूरी टीम मिलकर, जो बचे हुए लोग हैं, ये फैसला करते हैं कि हम अपने साथियों को, जो कि जिनकी लाशें उनके पास पड़ी हैं, वो खाएंगे। तो ये सच बात है दोस्तों, मैं अपने आप से नहीं बता रहा। नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में एक मूवी भी बनी हुई है। तो आप न्यूज़ गूगल सर्च करेंगे, आपको बहुत से जो न्यूज़पेपर हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे जो इस घटना के बारे में बताते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप ऐसी स्टोरीज और भी चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो बढ़ते हैं जी आगे स्टोरी की ओर। इसी बीच जो फ्लाइट की दूसरी टेल होती है, वो जो कि दूर गिरी होती है, उसको वो ढूंढ लेते हैं वो पैसेंजर। वहां से उनको कुछ कपड़े कुछ खाना मिल जाता है, और वो वहां से उनको एक AM
वाला रेडियो भी मिल जाता है, जिस पर के वो लगातार न्यूज़ सुनते रहते हैं। उनको पता चल जाता है कि कोई भी उनको अब ढूँढ नहीं रहा, उनकी पूरी जो आशा है निराशा में बदल चुकी होती है। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने रेडियो पर सुन लिया है, उनके पास रेडियो है जो कि वो फिक्स कर लेते हैं, वहाँ पर वो न्यूज़ सुन रहे हैं। वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और लेकिन वो सुन रहे हैं कि उनके बारे में अब सब सोच रहे हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनको कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। तो आशा जो है निराशा में बदल जाती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा तो रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो घर वापस जाएं, फिर से अपने परिवार में मिलें। तो पूरा जो उनका बॉडी है, जो एनर्जी है, खत्म हो चुकी होती है तकरीबन तकरीबन। तो पानी की कमी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, स्मार्ट हैं। कुछ तो उनमें से मेडिकल के स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बर्फ को पिघलाकर सूरज की रोशनी में, जब भी सूरज चमकता है तो उसको, क्योंकि उनके आसपास जो है स्नो है, तो बर्फ को पिघलाकर वो उसका पानी बना रहे हैं। पानी तो उनको मिल रहा है, लेकिन भोजन की कमी है उनके पास। और दूसरी बात ये होती है कि उनको अब कोई ढूंढ नहीं रहा होता। प्लेन क्रैश के 72 डेज के बाद, जब ये लोग बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, अवलांचे, भूख, अपने दोस्तों को खो देना, यहाँ तक के अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का जीवित रहने के लिए मांस तक खाना, बहुत ही बुरी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं। इनमें से दो लोग, साहसी लोग, साहस दिखाते हैं, जिनका नाम है नैंडो प्रेडो एंड रोबर्टो कनेसा। ये दो साहसी लोग समूह में से उठते हैं और कहते हैं कि वो ट्रैवल करेंगे, किसी पास वाले शहर को ढूंढेंगे, किसी पास वाले गांव को ढूंढेंगे और मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो एक उनके साथ और आदमी तैयार हो जाता है, प्राइवेसी के लिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रास्ते में ही जो हार्ट अटैक की वजह से वापस आ जाता है। वो अपने साथ जो बचा कुचा कुछ फूड होता है वो लेकर चलते हैं। तो उन्होंने एक स्लीपिंग एयर बैग की तरह कुछ बनाया होता है, ताकि रास्ते में बहुत तूफान आते हैं, बहुत ही ठंड पड़ती है, ताकि वो बच सके। उनके पास माउंटेन पर चढ़ने के लिए कोई भी प्रॉपर सामान नहीं है, जूते तक उनके टूट चुके हैं, लेकिन साहस अभी बचा हुआ है। तो क्या करते हैं, उसी साहस को साथ लेकर वो फैसला करते हैं कि वो अब मदद ढूंढेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी मदद करने के लिए 72 डेज जो हैं जा चुके हैं, अब कोई नहीं आने वाला। अगर जिंदा रहना है, अगर बचना है, अगर इस दुनिया की जो नियामतें हैं उनको फिर से अच्छे से भोगना है, तो उन्हें हिम्मत करनी होगी, उन्हें आगे बढ़ना होगा, उन्हें खुद जाकर मदद को ढूंढना होगा। तो वो चल पड़ते हैं किसी को ढूंढने के लिए। तो इसके लिए वो तकरीबन 54 किलोमीटर्स का सफर तय करते हैं। देखिए, उनके पास कोई खाना नहीं है इनफ, जो भी है आपको पता है वो क्या खा रहे हैं। कोई उनके पास माउंटेन गियर नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, दलेरी और जिंदा रहने की आस। इसी के सहारे वो 54 किलोमीटर्स, 54 किलोमीटर्स भी कोई प्लेन नहीं है, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, रास्ते में नदियां आती हैं, उन सब को क्रॉस करके वो चिले के एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव को ढूंढते ढूंढते इस सफर में उनको 10 दिन लग जाते हैं। फिर उनको नदी के दूसरी ओर, वो नदी के इस पार हैं, नदी के दूसरी ओर एक चरवाहा मिलता है, चरवाहा दिखाई देता है। वो उसको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर होने की वजह से वो चरवाहा कुछ नहीं सुन पाता, लेकिन वो इशारों ही इशारों में समझाता है कि वो अगले दिन आएगा। फिर देखिए, यहाँ पर वेट करनी है उनको, हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए, लेकिन वो वेट करते हैं। एक आस है दिल में, एक प्यास है, और उनके मन में जिंदा रहने की इच्छा है। इच्छा सबसे बड़ी जो है ना शक्ति है। चाहे आपका पेट खाली है, चाहे आपका बॉडी जो है उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन जो जिंदा रहने की इच्छा है, उनको वहां पर एक दिन वेट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट दिन वो चरवाहा लकीली आ जाता है, वो कागज में पत्थर को लपेट कर चरवाहे की ओर फेंकते हैं, और इससे चरवाहा जान पाता है कि ये वो लोग हैं जिनका प्लेन क्रैश हुआ था। अभी भी 2.5 महीने के बाद भी ये लोग जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बिना खाना पीना,
ऐसी हार्ड कंडीशन में 2.5 महीने तक जिंदा रहना और उसके बाद इतना ट्रैवल करके 10 दिन के बाद मदद ढूंढने के लिए खुद आ जाना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो फिर वो चरवाहा वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो बचाव एजेंसीज हैं, उनको कांटेक्ट करता है और उनके लिए जो है हेलीकॉप्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं। तो अंत में जो 16 लोग टोटल हैं वो बचते हैं 45 में से दोस्तों। 2 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, जो 14 लोग पीछे रह गए हैं वहां पर जहां पर के प्लेन क्रैश हुआ था, उनको बचाने के लिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वहां पर आ चुके हैं, लेकिन 14 लोगों को। वहां पर भी क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर तो वापस आ जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको नेक्स्ट डे खराब मौसम की वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर आता है। तो 2 दिन में ये रेस्क्यू जो होता है। इस तरह दोस्तों 45 में से 16 लोग जिंदगी की जंग जीत जाते हैं। इसको जिंदगी की जंग कहूंगा कि कैसे वो जीतते हैं, कैसे हार्ड समय में वो आशा की किरण नहीं छोड़ते। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके मन में एक आशा की किरण है, अगर आपके दिल में हिम्मत है, अगर आप में दलेरी है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो का, मेरी ये स्टोरी का सिर्फ और सिर्फ यही मंतव्य था, आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना, आपके जीवन में हिम्मत भरना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय।